जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को एलसीएम निकालने में समस्या आती है, वो इसमें गलती कर देते हैं, लेकिन अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी एलसीएम निकालने में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, लघुत्तम निकालने के लिए मैंने यहां पर 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। अब 3 क्वेश्चन क्यों लिए हैं? क्योंकि देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और तीनों में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर से मिलेगा। और आप जो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला, इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है और सबसे ज्यादा लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस में गलती करते हैं। तो इसको आप जरूर देखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप गलती कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए, किसी भी संख्याओं का जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो उसका क्या करते हैं, सबसे पहले उन संख्याओं को लिखते हैं। क्या है? 2, 6, 8। तो उनको हम यहां पर लिख लेंगे। देखिए 2, 6, 8 इस तरीके से लिख लेना है। फिर एक लाइन खींचना है इस तरीके से और दूसरी लाइन इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि हमें इन सभी संख्याओं में ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है जो सभी को डिवाइड कर दे। सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, फिर 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। देखिए 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या से इसको डिवाइड करना है कि ये सभी डिवाइड हो जाएं। अगर सभी नहीं होती हैं तो कम से कम 2 संख्याएं तो डिवाइड हो ही जाएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से नहीं होगा तो फिर हम 4 से करेंगे। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा और ये भी 2 से हो जाएगा। तो चलिए 2 से ही कर देते हैं। तो जिससे डिवाइड करेंगे उस संख्या को हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब 2 में भाग कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, एक बार। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1। 6 में कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, फिर 8 में कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये 3 से डिवाइड होगा और ये 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है, तो हम 2 से ही करेंगे। देखिए 2 1 में नहीं जाएगा तो 1 को जैसा का तैसा ही लिख देंगे। फिर इसके बाद में 3 में नहीं जाएगा तो 3 को जैसा का तैसा। इसके बाद में 4 में जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो ये आ गया 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से हम 2 से ही देंगे। यहाँ पर देखिए 1 में नहीं जाएगा, 1 को जैसा का तैसा लिख देंगे। इसके बाद 3 में नहीं जाएगा, 3 को भी जैसा का तैसा, और 2 में चला जाएगा 1 बार। ठीक है, अब सिर्फ बचा है 3, तो हम 3 से दे देते हैं। 1 को जैसा का तैसा, 3 एकम 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 जैसा का तैसा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम इसको जब तक भाग देते जाएंगे तब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, नीचे 1 1 आ गया है, इसका मतलब हमारा सवाल यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हमें आगे नहीं करना है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं इन सभी को गुणा कर लीजिए। देखिए क्या है, 2 और ये 2 और ये 3। ठीक है, 2 2 2 और 3, तो इनको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। चलिए करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना आया है? 24। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? 24 आया है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल था। अब देखिए हम इस वाले क्वेश्चंस को करेंगे, इसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद में हम तीसरे वाले को हल करेंगे। तो चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 25 30 35। तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे 25 30 और 35। ठीक है, चलिए अब हम इसको इस तरीके से लाइन खींचेंगे और एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जो इन सभी को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 5 से चला जाएगा, ये भी 5 से चला जाएगा और ये भी 5 से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 30 है ये 2 से जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको 2 से ही देते हैं।
तो चलिए यहाँ पर कितना आएगा 2। ठीक है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 25 में नहीं जाएगा तो 25 को जैसा का तैसा ही छोड़ दीजिए। 30 में कितनी बार जाएगा, 30 में जाएगा हमारा 15 बार। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब चलिए 35 में नहीं जाएगा तो 35 को जैसा का तैसा ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, देखिए ये भी 5 से चला जाएगा, ये भी 5 से चला जाएगा और ये भी 5 से ही चला जाएगा। तो चलिए अब 5 से लगाते हैं। 5 पंजे 25, यहां पर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये जो संख्या है ये सिर्फ 5 से कटेगी, ये सिर्फ 3 से ही कटेगी और ये सिर्फ 7 से ही कटेगी। तो चलिए सबको एक एक बार काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, 3 को नहीं कटेगा, 3 जैसा का तैसा, 7 भी नहीं कटेगा, 7 भी जैसा का तैसा ही आ जाएगा। अब चलिए हम एक बार 3 से कर देते हैं, तो 1 को जैसा का तैसा लिख देते हैं। 3 एकम 3 एक बार चला जाएगा और 7 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक बार 7 से लगा देते हैं। तो देखिए 1 को जैसा का तैसा ही, फिर ये भी 1 जैसा का तैसा और 7 एकम 7। देखिए नीचे 1 1 आ गया है, इसका मतलब अब हमें आगे इसको हल नहीं करना है। तो चलिए इन संख्याओं को अब हम गुणा करते हैं। तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब इनको हम गुणा करेंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10 पंजे 50। तो यहां तक की संख्या का गुणा करने पर कितना आया है, 50, और यहां पर गुणा 3 और गुणा 7। ठीक है, 50 और 3 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 0, 5 तिया 15, 150 हो गया इन संख्याओं का, और ये गुणा 7। ठीक है, तो 0 और यहाँ पर 7 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, और यहाँ पर 7 एकम 7 और 3 10। ठीक है, तो 1050 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो देखिए कितना सिंपल है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और देखिए इसमें आप थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन को। देखिए कैसे, तो यहां पर देखिए हमने 2 से दिया तो ये आया, फिर उसके बाद में हमने 5 से दिया तो ये संख्याएं आई। अब देखिए ये जो संख्या है ये सिर्फ 5 से कट रही है, ये सिर्फ 3 से कट रही है और ये सिर्फ 7 से कट रही है। तो आप इनका डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए हमने सभी को एक एक बार दिया है, तो वैसे भी इन्हीं संख्याओं का गुणा हुआ है, तो आप इसका गुणा डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारे तीसरे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहां पर क्या है, 5, 7 और 3, तो इनको हम लिख लेते हैं यहां पर 5, 7 और 3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन गलती करने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। देखिए कैसे, तो देखिए ये जो संख्या है इसमें सिर्फ 5 से भाग जाएगा, ये जो संख्या है ये इसमें सिर्फ 7 से जा सकता है और इसमें सिर्फ 3 से जा सकता है। तो इनका लघुत्तम आपको इस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं है, आप इनको डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। देखिए इनका आंसर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 3। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए 7 तिया 21, 21 गुणा 5 हम कर लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लघुत्तम निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करेंगे तब इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 3 से दे देते हैं, तो देखिए 5 को सेम लिख देंगे जैसा का तैसा, 7 को भी जैसा का तैसा लिखेंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम इसमें 5 से दे देते हैं, तो 5 एकम 5, 7 जैसा का तैसा और 1 जैसा का तैसा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 7 है तो एक बार 7 से दे देते हैं, 7 एकम 7 और ये नीचे 1 1 आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्याएं यहाँ पर हैं वही संख्याएं हमारी यहाँ पर भी आई हुई हैं। तो इनको हल करने के लिए क्यों ना हम इन्हीं संख्याओं को गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाए। अब देखिए आप इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए पहचानने का तरीका बता रहा हूं। तो यहाँ पर देख लेना है आपको कि यहाँ पर जो संख्या है ये उस संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ यानी कि देखिए ये सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो सकती है, ये सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकती है और ये 3 से डिवाइड हो सकती है। तो ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो अपने आप से ही डिवाइड हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याओं का जब भी आपको लघुत्तम निकालना है तो आप उनका डायरेक्ट गुणा कर दीजिए और आपका आंसर
आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं और लघुत्तम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।